नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया था जिसमें यूपी पीसीएस का एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो उसी क्रम को बढ़ाते हुए आगे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस नेता ने स्थानीय स्वायत्त शासन का विरोध किया? तो आपको पता होगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पंचायती राज, ठीक है। तो इसका जो विरोध किया था वो भीमराव अंबेडकर ने किया था, ठीक है। समर्थन जो किया था वो आपका महात्मा गांधी ने इसका खूब समर्थन किया था। तो पूछ रहा है कि किसने विरोध किया था, तो विरोध आपका भीमराव अंबेडकर यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का विरोध किए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। तो ये देखिए दिया है यहाँ पर बौद्ध संगीत यानी कब कब कौन कौन सा बौद्ध संगीति हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था आपका राजगिरी में हुआ था, द्वितीय आपका वैशाली में हुआ था, तृतीय आपका पाटलिपुत्र में और चौथा जो है आपका कश्मीर में यानी कुंडलवन में, ठीक है। कश्मीर कहाँ है? कुंडलवन, अरे मतलब कुंडलवन में कश्मीर है, कश्मीर में कुंडलवन है, एक्सक्यूज मी, कश्मीर में कुंडलवन है, ठीक है। तो अब देखिए प्रथम आप किससे मिला देंगे? राजगिरी से, द्वितीय आप वैशाली से, तृतीय आपका पाटलिपुत्र से और चौथा जो है आपका कश्मीर। तो इस तरह मैच करा दीजिए। प्रथम आपका राजगिरी का दिया है यानी ए का थर्ड, तो ए का थर्ड एक ही आंसर है, इस तरह आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रथम आपका राजगिरी हो जाएगा, द्वितीय वैशाली हो जाएगा और तृतीय जो है आपका पाटलिपुत्र यानी सी फर्स्ट। तो इस तरह डी इज द राइट आंसर, सी इज द डी मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए, 20 के बाद 21 देखिए। ऊंट का कुबड़ बना होता है कार्टिलेज का, लिम्फ का, वसा ऊतक का, कोलेजन तंतुओं का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये वसा ऊतक का बना होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ऊंट क्या करता है, अपने उसमें कुबड़ में पानी का स्टोर करता है, तो ऐसा नहीं होता है। ऊंट क्या करता है, उसमें वसा ऊतक रहता है और जब वसा का पाचन होता है तो बाई प्रोडक्ट यानी उत्पाद के रूप में जल का उत्पादन होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग मतलब जैसे लोग समझते हैं कि ऊंट क्या करता है, अपने कुबड़ में पानी को संचित करता है, तो ऐसा कुछ नहीं। वो वसा का बना होता है, वसा का जब पाचन होता है तो वही जल के रूप में निकलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आर.एच. व्हिटेकर नहीं, आर.डी. बार्न्स नहीं, वाल्टर जी रोजेन करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। वाल्टर जी रोजेन ने सबसे पहले मतलब बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी टर्म का यूज किया था यानी प्रयोग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 सॉल्व है। खटभुज में विकर्णों की संख्या होती है, तो खटभुज आपने देखा होगा कि उसमें कितने आते हैं? 6 विकर्ण होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं, 6 विकर्ण होते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n(n-3/2), ठीक है। तो 6 है तो यहाँ आप 6 गुणे 6 -3 कर दीजिए बटे 2 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 6 गुणे 3 बटे 2, तो 2 3 है 6, 3 त्रिका 9। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा? विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो संख्या क्या है? तो देखिए कह रहा है किसी संख्या के यानी x इंटू 20/100 और संख्या क्या है? 50 है, तो x की वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए x इज इक्वल टू कर दीजिए क्या कि 50 इंटू 100/20, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 500/2, तो x बराबर हो जाएगा 500/2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 250। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 250 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। थैंक यू।